हेलो एवरीवन, दिस इज उदय राठौर और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भारत की जो भौगोलिक आकृति है अंदर की वो क्या है। भारत जो है वो किन किन भौगोलिक आकृतियों से मिलकर बना हुआ है, जिनको हम लोग भू आकृतियां या हम लोग लैंड फॉर्म्स कहते हैं। देखिए, पिछली वीडियो में हमने जाना कि भारत की समुद्री सीमा रेखाएं क्या हैं। ये हमने भारत की जो मेन लाइन है, जो भारत का जो मेन कोस्टल एरिया है, उसके हमने बाहर की बात की। इस वीडियो में हम लोग भारत के अंदर की बात करेंगे। देखिए, भारत एक ऐसा देश है जो कि विविधताओं से भरा हुआ है। भारत में पर्याप्त मात्रा में पहाड़ हैं, भारत में पर्याप्त मात्रा में पर्वत हैं, भारत में विशाल मैदान हैं, भारत में तट रेखा है, भारत में तट रेखा होने की वजह से तटीय मैदान भी हैं, भारत में द्वीप समूह भी हैं और भारत में पठार भी हैं। यानी कि भारत अपने आप में बहुत सारी विविधताएं लेकर बैठा हुआ है और भारत खुद एक ऐसा देश है जो हिंद महासागर में सबसे लंबी सीमा रेखा रखता है। क्योंकि इस हिंद महासागर की उपस्थिति की वजह से भारत में जो जलवायु पाई जाती है वो भी बहुत अच्छी है। यानी कि भारत में मानसूनी प्रकार की उष्णकटिबंधीय जलवायु है जो कि बाकी के विश्व के अन्य देशों में नहीं पाई जाती है और इसकी वजह से भारत में विविधताएं बहुत ज्यादा हैं। चलिए, आज हम बात करते हैं एक शॉर्ट वीडियो में कि भारत की भौगोलिक भू आकृतियां क्या हैं। यहां पर हम सिर्फ एक इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद जो बहुत डिटेल में बात होगी, बहुत एक्सप्लेनेटरी बात होगी जो प्रत्येक भाग के बारे में, उसको हम किसी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक देखते हैं हम भारत की भौगोलिक भू आकृतियां क्या हैं। देखिए, सबसे पहली बात करें कि भारत में पर्वत और पहाड़ियां हैं। यस, बिल्कुल हैं। क्या भारत में मैदान हैं? बिल्कुल हैं। क्या भारत में पठार हैं, प्लेट्यू हैं? बिल्कुल हैं। क्या भारत में तटीय मैदान हैं? बिल्कुल हैं। क्या भारत में द्वीप है? बिल्कुल है। यानी कि जितनी भौगोलिक आकृतियां पॉसिबल हो सकती हैं वे सभी भारत में मौजूद हैं। अगर हम इनके प्रतिशत क्षेत्रफल की बात करें तो भारत में जो पर्वत हैं वो 10.6% क्षेत्रफल पर है। मतलब 10.6% क्षेत्रफल पर भारत में पर्वतीय भाग है। इसके बाद हम बात करें पहाड़ियों की, तो पहाड़ियां जो है वो भारत में 18.5% क्षेत्रफल पर है। यानी कि भारत के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल का 18.5% क्षेत्रफल पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके बाद हम बात करें पठारों की, यानी कि पठार पठार यानी कि प्लेट्यू प्लेट्यू जो है वो भारत के 27.7% क्षेत्रफल पर है। यानी कि भारत के एक बड़े क्षेत्रफल पर प्लेट्यू यानी कि पठार है। चूंकि भारत में पठार केवल प्रायद्वीपीय हिस्से में है, इसलिए भारत के उत्तरी हिस्से में हम पठारों को नहीं जानते हैं, यानी कि वहां मौजूद ही नहीं है। इसके बाद हम बात करें मैदानी क्षेत्रफल की, जो कि किसी भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। यानी कि किसी भी देश की ग्रोथ में अगर सबसे इंपॉर्टेंट रोल है तो वो जो होता है वो होता है मैदानी क्षेत्रफल का, और ये भारत के 43.2% क्षेत्रफल पर हैं। आप देखेंगे भारत में सारी चीजें मौजूद हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये सारी चीजें भारत में किस किस जगह पर मौजूद हैं। तो देखिए, भारत को आसानी से समझने के लिए 5 अलग अलग भागों में बांटा गया है। यानी कि हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि भारत की भौगोलिक आकृतियां 5 भागों में बांटी गई हैं। यहां हम इंट्रोडक्शन के तौर पर जानते हैं। देखिए, सबसे पहला जो भाग है इसका वो है हिमालय पर्वतीय प्रदेश। हिमालय पर्वतीय प्रदेश, द हिमालयन माउंटेन, अभी हम इसको मैप पर भी देखेंगे कि ये सारी चीजें कहां पर हैं। दूसरा जो भारत का इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो है उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान, द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, थर्ड जो भारत को भौगोलिक आकृतियों में बांटा गया है वो है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, यानी कि हम कह सकते हैं प्रायद्वीपीय पठार। यानी कि पेनिनसुलर प्लेट्यू।
4th नंबर पर है तटीय मैदान, यानी कि कोस्टल प्लेन, कोस्टल प्लेन। और 5th नंबर पर है द्वीप, यानी कि आइलैंड्स। देखिए, भारत की भौतिक आकृतियों को या भौगोलिक आकृतियों को इन 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 हिमालय पर्वतीय प्रदेश, नंबर 2 उत्तर भारत का विशाल मैदान, नंबर 3 प्रायद्वीपीय पठार, नंबर 4 तटीय मैदान और नंबर 5 जो है वो आइलैंड्स यानी कि द्वीप समूह है। अब ये पांचों चीजें भारत में कहां कहां मौजूद है उसको हम समझते हैं। देखिए, सबसे नंबर 1 पर है हिमालय पर्वतीय प्रदेश। तो हम उत्तर से शुरू करते हैं, यहां से लेकर ये उत्तर में हिमालय का क्षेत्र है, यानी कि हम इस क्षेत्र को बोलते हैं हिमालय क्षेत्र। ये हमारा पहला है, ये है हमारा हिमालय क्षेत्र। हिमालय पर्वतीय प्रदेश। ये जो हिमालय पर्वतीय प्रदेश है, ये बेसिकली इंडिया में 3 भागों से मिलकर बना हुआ है। लेकिन जब हम हिमालय को पढ़ते हैं, उत्तर भारत का हिमालय पढ़ते हैं या उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र पढ़ते हैं, तो हम 4 चीजें पढ़ते हैं, जिसमें कि ये जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय जो है वो 4 पर्वत श्रेणियों से मिलकर बना हुआ है। नंबर 1 काराकोरम, नंबर 2 लद्दाख, नंबर 3 जास्कर, नंबर 4 कैलाश। इसमें कुछ किताबों में यह भी कहा गया है कि पीर पांजाल को इसमें शामिल किया जाता है, लेकिन एक्चुअली पीर पांजाल को हम यहां इसलिए शामिल नहीं करते हैं कि पीर पांजाल की शुरुआत तो ट्रांस हिमालय वाले हिस्से से होती है, लेकिन पीर पांजाल श्रेणी का जो विस्तार है वो बेसिकली भारत के मध्य हिमालय या लघु हिमालय में है, इसलिए हम यहां पर पीर पांजाल को लघु हिमालय में रखते हैं। देखिए, हिमालय, ये वाला जो हिमालय है इसको बोलते हैं हम लोग वृहद हिमालय। वृहद हिमालय यानी कि द ग्रेट हिमालय, यानी कि महान हिमालय, बर्फीला हिमालय। बाकी का इसका एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम एक एज एन इंट्रोडक्शन इसको पढ़ते हैं। यहां पर है ये लघु हिमालय, या हम इसको बोल सकते हैं मध्य हिमालय। और तीसरे नंबर पर जो हिमालय आता है उसको हम बोलते हैं शिवालिक श्रेणी। ये इनके नाम ऐसे क्यों हैं, ये कब बने, कैसे बने, क्या सिचुएशन है, किस हिमालय में कौन कौन सी चोटियां आती हैं, एक जनरल इंट्रोडक्शन के लिए हम अगर ले लेते हैं तो हम देखते हैं कि ट्रांस हिमालय में जो चोटियां हैं वो कौन कौन सी हैं। वो काराकोरम है, वो लद्दाख है, जास्कर है और कैलाश है। अगर हम बृहद हिमालय की बात करें तो ये दुनिया का सबसे ज्यादा ऊंची चोटियों वाला क्षेत्र है, और यहां पर वे सभी पर्वत ऊंची पर्वत चोटियां हैं जो कि यहां पर बहुत फेमस हैं। इसके बाद आता है हमारा लघु हिमालय, उसके बाद आता है शिवालिक श्रेणी। बृहद हिमालय में कौन कौन सी है, नंगा पर्वत है, उधर नामचा बरवा पर्वत है, इधर धौलीगंग, उधर आपका धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, मकालू है, मनसालू है, एवरेस्ट है, कंचनजंगा है। ये सारी चोटियां जो है वो हमारे बृहद हिमालय में, जिसको हम बर्फीला हिमालय भी बोलते हैं। फिर हमारे पास लघु हिमालय, मध्य हिमालय आ जाता है, फिर नीचे शिवालिक श्रेणी है। तो इस तरीके से ये हमारा पहला पर्वतीय प्रदेश है, यानी कि हिमालय का जो पर्वतीय प्रदेश है वो यहां पर है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है उत्तर भारत का विशाल मैदान। अब हम देखते हैं उत्तर भारत के विशाल मैदान की जो स्थिति है वो कहां पर है। देखिए, यहां से लेकर ये वाला एरिया, ये वाला क्षेत्र जो है वो उत्तर भारत का विशाल मैदान है। जैसे ही हम लोग हिमालय पर्वतीय प्रदेश से नीचे आते हैं तो फिर यहां पर तराई का क्षेत्र और भाबर का क्षेत्र मिल जाता है, और बेसिकली यहां पर 2 बहुत महत्वपूर्ण बहने वाली नदियां हैं जिनका नाम है गंगा और यमुना। तो गंगा यमुना के द्वारा बनाया गया एक बहुत विशाल उपजाऊ मैदान है, और इसको दुनिया के सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक माना जाता है। तो यहां पर है हमारा कौन सा है, उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान। देखिए,
मैदानों का निर्माण जो होता है वो नदियों के द्वारा होता है, और यहां पर सबसे विस्तृत नदियों का जाल है। यहां हम बात करें तो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। देखिए यहां ऊपर तो सिंधु है, उसके बाद में नीचे जेलम है, आपका चिनाब है, झीलम है, रावी है, व्यास है, सतलज है। यहां 5 नदियों के द्वारा बनाया गया एक क्षेत्र है जिसको हम बोलते हैं पंजाब। पंजाब का मतलब है, आब मतलब होता है किनारा, पंज का मतलब होता है 5, यानी कि अर्थात 5 नदियों के किनारों के द्वारा बनाया गया मैदानी क्षेत्र। तो यहां पर कौन सा क्षेत्र है? यहां पर पंजाब का मैदान है। यहां पर कौन सा है? मैं यहां पर एक डॉट डॉट कर देता हूं। ये वाला एरिया जो है वो राजस्थान का मैदान है, ये पंजाब का मैदान है। उसके बाद में ये वाला जो है वो हरियाणा का मैदान है, और उसके बाद में यहां ये पूरा जो है ये गंगा यमुना का, बेसिकली ये वाला जो मैदान है वो गंगा यमुना का मैदान है। तो ये बड़ा गंगा यमुना का विशाल मैदान है, क्योंकि यहाँ यमुना नदी और गंगा नदी दोनों है। इसके बाद यहां पर जो मैदान है वो असम का मैदान है, अर्थात इसको हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो देखिए यहां पर है जो मैदान बना हुआ है ये रेगिस्तानी मैदान है, क्योंकि रेगिस्तान है इसलिए रेगिस्तानी मैदान है। यहां पर पंजाब का मैदान है, 5 नदियों के द्वारा बना हुआ मैदान। हरियाणा का मैदान है, उसके बाद में गंगा और यमुना के द्वारा उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में बना हुआ मैदान गंगा यमुना का मैदान है। यहीं पर नीचे डेल्टा है जो कि इसी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मिलन स्थल से बना हुआ है। इधर है असम का मैदान, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया हुआ मैदान। बात करते हैं हम लोग क्या, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार। अब जो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है वो है ये वाला हिस्सा। ये वाला जो हिस्सा है वो है पेनिनसुलर प्लेट्यू, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार में मालवा का पठार है, बघेलखंड का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, और उसके अलावा नीचे आकर हमारा दक्षिण भारत का दक्कन का पठार है। तो अब हम एक चीज बात करते हैं कि ये प्रायद्वीपीय शब्द क्या है। देखिए कोई भी स्थलखंड जिसके 3 ओर से पानी होता है उसको हम लोग प्रायद्वीप बोलते हैं, मतलब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेनिनसुला बोलते हैं। आप देखेंगे भारत के इस क्षेत्र मतलब गुजरात से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये रहा हमारी बंगाल की खाड़ी, और ये रहा हमारा अरब सागर। ये है हमारा अरब सागर, और ये है बंगाल की खाड़ी, मतलब बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। तो और ये नीचे पूरा हिंद महासागर है। तो ये वाला क्षेत्र 3 ओर से घिरा हुआ है, एक अरब सागर से, एक बंगाल की खाड़ी से, और नीचे हिंद महासागर से, इसलिए हम इसको प्रायद्वीपीय हिस्सा बोलते हैं। अब ऐसा स्थलखंड वो जो कि 3 ओर से नहीं बल्कि चारों ओर से पानी से घिरा होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं द्वीप, यानी कि उसको हम लोग बोलते हैं आइलैंड। तो वो होता है द्वीप और ये होता है प्रायद्वीप। तो ये वाला जो हिस्सा है वो प्रायद्वीपीय पठार है। अब हमारे पास चौथे नंबर पर आता है तटीय मैदान। अब देखिए भारत की तटरेखा कहां पर है? भारत की तटरेखा ये रही, इसको हम लोग बोलते हैं तटीय मैदान। यहां पर चूंकि डेल्टाओं ने मैदान बनाया है, और एक ये हमारे पास में तटीय मैदान है। देखिए इधर वाला तटीय मैदान जो है वो थोड़ा ज्यादा विस्तृत है, क्योंकि यहां पर नदियों के डेल्टाओं ने मैदान बनाया है। यहां पर महानदी का डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जिसको हम लोग सुंदरवन डेल्टा बोलते हैं, महानदी का डेल्टा है, फिर गोदावरी का डेल्टा है, फिर कृष्णा का डेल्टा है, फिर कावेरी का डेल्टा है। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और जो आपका मतलब डेल्टाई क्षेत्र जितने भी मौजूद हैं, इन्होंने पूर्वी घाट पर्वतों को काट दिया है, इसलिए यहां पर बहुत सारे मैदान बन गए हैं। बाकी के इनके जो डिटेल्ड नाम हैं वो हम उत्तरी सरकार तट, कोरोमंडल तट, इधर भी आ जाएंगे कनारा तट, और उसके बाद में आपका मालाबार तट। ये सारे तटों के बारे में हम लोग एक्सप्लेनेशन बात करेंगे अगली किसी वीडियो में। अभी हम यहाँ एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो ये हमारे पास कौन सा हिस्सा है? ये है हमारे पास में तटीय मैदान। इसके बाद में हमारे पास जो 5वीं आकृति है वो है द्वीप, मतलब भारत में द्वीप कहां है? तो देखिए आप भारत में एक तो ये रहा अंडमान निकोबार द्वीप, और ये रहा हमारे पास में लक्षद्वीप समूह, यानी कि ये रहा लक्षद्वीप समूह, और यहां पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहां पर अंडमान निकोबार में कई सारे द्वीप हैं। बेसिकली जिन महत्वपूर्ण द्वीपों को हम लोग पढ़ते हैं वो होते हैं हमारा उत्तरी अंडमान, फिर मध्य अंडमान, फिर लघु अंडमान, दक्षिणी अंडमान, ग्रेट निकोबार, कार निकोबार और लिटिल निकोबार। तो इस तरीके से हमारे क्या है, ये जो अंडमान निकोबार के द्वीप है, यहां पर लक्षद्वीप समूह के द्वीप हैं। तो देखिए सबसे पहली आकृति हमारा हिमालय का पर्वतीय प्रदेश, नंबर 2 हो गया उत्तर भारत का विशाल मैदान, नंबर 3 प्रायद्वीपीय पठार, नंबर 4 हो गया हमारा तटीय मैदान, चूंकि तटीय मैदान यहां से भी है तो यहां भी है, और उसके बाद 5वां हो गया हमारा द्वीप समूह। तो भारत की भौगोलिक आकृतियों को इन 5 भागों में बांटा जाता है। अब हम इन 5 भागों को डिटेल से पढ़ेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप इसको नोट कर रखिए और हम आगे एक्सप्लेनेशन इसका करेंगे। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।